हेलो दोस्तों। मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप दिव्य प्रकाश पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अब जहाँ तक कि हम समझ पा रहे हैं कि 3 रास्ते हैं। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि 3 रास्ते हैं ईश्वर से कांटेक्ट करने का। नंबर 1 भक्ति, नंबर 2 ज्ञान और नंबर 3 साधना या तपस्या। कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि ये ईश्वर से कांटेक्ट अर्थात भक्ति है। भक्ति इस बात को मानती है कि ईश्वर सभी जगह है। ईश्वर अपने ईश्वरीय प्रतीकों में भी है, चाहे वह चित्र के रूप में हो, चाहे वह मूर्ति के रूप में हो। अर्थात भक्ति प्रमुखतः ईश्वर को साकार मानती है, अर्थात उस प्रकृति को, उस परम सत्ता को वह साकार मानती है, उसे अनुभव करती है, उसे अनुभव करने का प्रयास करती है आत्मा के द्वारा। अर्थात आत्मा को जगाती है ताकि आत्मा का संबंध, भावनाओं का संबंध हृदय में तरंगों को स्पंदित करती है, जिससे उसका संबंध ईश्वरी शक्ति से हो सके और वह उसके अंदर ईश्वरी शक्ति का विकास हो सके। इसके लिए वह विभिन्न तरीकों को अपनाता है। भक्ति मार्ग अर्थात भक्ति में कई सारे तरीके या रास्ते हैं। कोई किसी भी रास्ते को पकड़ करके भक्ति की साधना कर सकता है। दूसरा मार्ग आता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत ज्ञान के द्वारा ईश्वर की खोज की जाती है। भक्ति में विश्वास किया जाता है और ज्ञान में ईश्वर की खोज की जाती है कि यदि ईश्वर है तो कहाँ है, किस रूप में ईश्वर है तो किस रूप में। तीसरी चीज आती है कि साधना या तपस्या। इसमें मेहनत के द्वारा ईश्वर को मजबूर किया जाता है कि वह हमारी पहुंच के दायरे में आए। ईश्वर को मजबूर कर दिया जाता है कि वह हमारी पहुंच के दायरे में आए। इस तरीके से वह अपने आप को शारीरिक मानसिक कष्ट दिए जाते हैं ताकि ईश्वर ये कष्टों को दे करके ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें आपकी कृपा चाहिए या इस चीज़ के लिए यह चीज़ हमें आपसे चाहिए। इसलिए यह ईश्वर से कांटेक्ट के 3 रास्ते हैं। एक में विश्वास किया जाता है, दूसरे में ईश्वर को खोजा जाता है और तीसरे मार्ग में ईश्वर को मजबूर किया जाता है। अर्थात यह पुरुषार्थ प्रधान, क्योंकि जब हम यह कर्म करेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया होनी तय है, अर्थात इसका फल मिलना तय है। जितना कठोर हम कर्म करेंगे, जितना कठिन कार्य हम करेंगे, निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बेहतर होगा तथा
दूसरी चीज़ आती है जो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत ईश्वर को जानने का प्रयास किया जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है और उसकी परम सत्ता को अनुभव करने का प्रयास किया जाता है। प्रयास किए जाते हैं भक्ति मार्ग में ईश्वर से जुड़ने, ईश्वर के प्रतीकों से जुड़ने, ईश्वर के माध्यमों से जुड़ने, ईश्वर को एक सजीव चेतन सत्ता मानते हुए उसके साथ आत्मा या मन के द्वारा जुड़ने का भाव, ये जुड़ने की स्थिति भक्ति है। अब ये तो बातें हैं कि ईश्वर से जुड़ने, ईश्वर को जानने और ईश्वर को मजबूर करने की पद्धतियाँ। अब सवाल ये उठता है कि ये तो धरती से ईश्वर की तरफ, ये खुद से ईश्वर की तरफ जाने वाले ये 3 हाईवे हैं, ठीक है। अब जो जहाँ पर भी है वो वहाँ से उस रूप में इन हाईवे पर आने का प्रयास करता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईश्वर जब ईश्वर अलग है तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार ईश्वर ने क्योंकि ये बात भी कही गई है कि जब ईश्वर जनाता है तभी लोग जानते हैं, कि जब ईश्वर जनाता है यानी कि प्रकृति वो परम सत्ता जब जनाती है, बताती है कि हाँ हम ईश्वर हैं या हम परम सत्ता हैं। अब यहाँ पर भी ये संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक बातें हैं कि आखिरकार ईश्वर जनाता क्यों है, या यदि हम ईश्वर को न जाने अर्थात ईश्वर अपने आप में एक सर्वोच्च सत्ता है। अब कोई ये कहता है कि ईश्वर अपूर्ण होता है, कोई कहता है पूर्ण होता है, कोई कुछ कहता है, अर्थात ईश्वर का कोई निश्चित रूप नहीं है, या ये कह लीजिएगा कि ईश्वर के समग्र रूप को कोई देख ही नहीं पाया है। ईश्वर के समग्र रूप को कोई देख ही नहीं पाया है। जिसने ईश्वर के जिस रूप को या जिस भाग को देखा है उसने उसी रूप में वर्णन किया है, या ईश्वर ने जिसको जिस रूप में अपना स्वरूप दिखाया है उसने उसको उसी रूप में वर्णित करने का प्रयास किया है, उसने उसको उसी रूप में दूसरों को बताने या समझाने का प्रयास किया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ईश्वर के संबंध में सबके अपने अपने विचार हैं। ईश्वर के संबंध में सबके अपने अपने विचार हैं। जिसने ईश्वर का जैसा अनुभव किया, जैसा उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये जैसी उसको फीलिंग्स हुई, उसने ईश्वर का वैसा वर्णन करने का प्रयास किया, वैसा बताने का प्रयास किया है। भक्ति मार्ग पर चलने वालों ने जैसा ईश्वर को फील किया है उन्होंने वैसा बताने का प्रयास किया है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोगों ने जैसा उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा की वो बताने का प्रयास किया, और साधना या तपस्या मार्ग पर चलने वाले लोगों ने जैसा उसको देखा वैसा प्रकट करने का प्रयास किया। एक और चीज़ आती है कि कर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, ये ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना क्या संभव है? वास्तव में ये देखा जाए तो ये सब कर्म ही हैं। भक्ति भी अपने आप में एक कर्म है, ज्ञान भी अपने आप में एक कर्म है, और
साधना या तपस्या, तपस्या भी अपने आप में एक कर्म है। साधना या तपस्या भी अपने आप में एक कर्म ही है। अब यहाँ पर यही बात भी आती है, यहाँ पर ये बात भी आती है कि सवाल इस बात का उठता है कि धरती या ग्रह सजीव हैं या निर्जीव हैं, सजीव हैं या यह निर्जीव हैं। निर्जीव हैं अर्थात यदि यह सजीव हैं तो यह बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए यदि यह सजीव हैं, और यदि यह निर्जीव हैं, यदि यह निर्जीव हैं तो यह किस रूप में, तो ये फिर घूम क्यों रहे हैं, गति क्यों कर रहे हैं, या ये कह लीजिएगा क्या यह इतनी जोर से ये गोले बना करके फेंके गए हैं कि अरबों साल हो गए तब से बराबर ये गति कर रहे हैं, तब से बराबर ये गति कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है यह कि आखिरकार सूर्य इतनी दूर है और फिर भी इतना जल रहा है, क्या चीज़ है। ठीक है, नमस्कार, फिर बात करेंगे।